आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इजराइल की, जहां कई फ्रंट से अब अटैक की तैयारी की जा रही है। लेबनान, यमन और सीरिया में बमबारी के बाद अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली फौज ने ऐलान कर दिया है कि वो सीमित कार्रवाई करके हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर रही है। आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। साउथ लेबनान बॉर्डर से सटे गांव में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किए जा रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक लेबनान में घुसकर लिमिटेड एक्शन शुरू हो चुका है। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कदम उठाने का हक है। इस बीच इजराइल ने कहा है कि उसके ऑपरेशन का टारगेट है लेबनान में उन इलाकों को आजाद करवाना है जो हिजबुल्लाह के नियंत्रण में है। इजराइल ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी, उनके लीडर हसन नसरल्लाह को खत्म कर दिया। एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, भीषण बमबारी की जा रही है और अब इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। इजरायली सेना को फुल फोर्स से अटैक करने के लिए उतार दिया गया है। बेरूत में एयर स्ट्राइक के बाद तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इजरायली हमले में अब तक 1000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। तो देखिए, आप तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, टैंक का मूवमेंट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल ने फिलहाल क्या तैयारी कर रखी है और इजराइल कैसे अब इस हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाना चाहता है। और अब ग्राउंड अटैक शुरू हो चुके हैं। एयर स्ट्राइक में पहले हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी गई, अब जो सेना है इजराइल की वो ग्राउंड से भी अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इजरायली सैनिकों ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचों पर लिमिटेड और टारगेटेड ग्राउंड अटैक शुरू कर दिए हैं। ये हमले सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किए जा रहे हैं। गोलाबारी और रॉकेट लॉन्च की आवाजें आप सुनिए, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईडीएफ पूरे बंदोबस्त के साथ लेबनान पर जमीनी हमले कर रही है। तो पहले एयर स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद अब आईडीएफ ने ग्राउंड पर मोर्चा संभाल लिया है। टैंक्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर आईडीएफ खुद पूरी जानकारी दी है। आईडीएफ ने यह हमला कई महीनों की तैयारी के बाद किया है। साउथ लेबनान में बॉर्डर से लगे गांव में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया है। ये जमीनी हमले पूरी प्लानिंग के साथ किए जा रहे हैं। आईडीएफ सैनिकों ने महीनों तक इसके लिए प्रैक्टिस और तैयारी की है। इजरायली एयरफोर्स, आईडीएफ, आर्टिलरी, आर्मी का साथ दे रही है। आसमान से लगातार हमले किए जा रहे हैं और जमीन से भी टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजरायली सेना ने क्या तैयारी की है, कितने महीने की ये तैयारी है और कितनी प्रैक्टिस के बाद और सटीक खुफिया जानकारी के बाद अब कैसे इजरायली सेना लेबनान में घुसकर टारगेटेड अटैक कर रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। एयर स्ट्राइक नहीं रुक रही है और एयर स्ट्राइक के साथ साथ अब जमीन से अटैक किया जा रहा है। जमीन से अटैक का मतलब यह है कि अब टैंक्स के जरिए, बंदूकों के जरिए, बम के जरिए लोगों पर, हिजबुल्लाह पर टारगेट किया जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से। तो लेबनान में घुसकर अब आतंकी संगठन जो इजराइल के लिहाज से है उस पर अटैक शुरू हो चुके हैं। अब इजरायली सेना क्या कर रही है और उसके निशाने पर कौन है, आइए आपको यह भी समझाती हूं। साउथ लेबनान में इजराइल ने एक्शन शुरू कर दिया है। बॉर्डर से लगे गांव में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है। लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब यह होता है कि पूरी प्लानिंग के साथ जमीनी हमला किया जाए। आईडीएफ के सैनिकों ने महीनों तक इसकी तैयारी की है, इसकी प्रैक्टिस की है। इजरायली एयरफोर्स, आईडीएफ, आर्टिलरी का साथ मिल रहा है। आसमान से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, आसमान से लगातार मिसाइल दागी जा रही हैं, बम दागे जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ ग्राउंड से घुसकर भी अपने दुश्मन को इजराइल उसके घर में जाकर खत्म कर रहा है। इजरायली सेना साउथ लेबनान पर फास्फोरस बमों से हमला कर रही है। राजधानी बेरूत पर फाइटर जेट के जरिए अटैक किए जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाती हूं। आबादी वाले इलाके में बम फटता है, फिर चारों तरफ आग ही आग दिखाई देने लगती है। क्या ये
देखिए, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमास में इजराइल ने किया था। पहले एयर स्ट्राइक के जरिए हमास की कमर तोड़ी थी और फिर ग्राउंड अटैक के जरिए अपने दुश्मन को खत्म किया था, और ऐसा ही कुछ लेबनान में किया जा रहा है। इजरायली सेना अब आसमान से लेकर जमीन तक हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूट पड़ी है। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स के गोदाम को नष्ट कर दिया, जिसे हिजबुल्लाह ने बेरूत एयरफोर्स से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रखा था। नॉर्दर्न एरो ऑपरेशन के तहत आईडीएफ हिजबुल्लाह की अलग अलग रेंज में हमला कर रहा है, जिसमें हेडक्वार्टर, वेयरहाउस और तोपखाने भी शामिल हैं। तो ये देखिए, जहां पर अपने हथियार या जहां पर अपने मिसाइल या बम बारूद हिजबुल्लाह ने रखी है, उन इलाकों में अब आईडीएफ ने अपने अटैक शुरू कर दिए हैं। बेरूत एयरपोर्ट से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह वेयर हाउस था, जिस पर टारगेटेड अटैक किया गया और उसके बाद इस पूरे के पूरे वेयर हाउस को तबाह कर दिया गया। यानी हथियारों वाली जो ताकत है हिजबुल्लाह की, उसे भी आईडीएफ खत्म कर रहा है। एक तरफ कमांडर्स को निशाना बनाया जा रहा है, हिजबुल्लाह के चीफ को खत्म कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ जिन हथियारों के बल पर हिजबुल्लाह लड़ाई का दम भरता है, उन हथियारों को भी नष्ट किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से। और इसीलिए उन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर हिजबुल्लाह की पावर है, जहां पर हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स हैं, उन तमाम जगहों को इजराइल सटीक जानकारी के साथ खत्म कर रहा है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सोमवार को हुए इजरायली हमले में कम से कम 95 लोग मारे गए, और अब तो ग्राउंड से भी अटैक शुरू हो गया है। साल 2006 के बाद ये पहली बार है जब इजरायली सेना लेबनान में घुसी है। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 33 दिनों तक जंग चली थी। इसमें 1100 से ज्यादा लेबनानी नागरिक मारे गए थे। वहीं इजराइल के 165 लोगों की जान गई। तो देखिए, अभी फिलहाल लेबनान धमाकों से दहला हुआ है। ये धमाके अभी कम नहीं होंगे। तैयारी आप देख लीजिए, आईडीएफ का मूवमेंट आप देख लीजिए, बड़े बड़े टैंक आप देख लीजिए, आधुनिक हथियार आप देख लीजिए, और इनके जरिए ही आईडीएफ लेबनान पर लगातार हमलों की जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा रहा है। आसमान से गोले बारूद दागे जा रहे हैं, आसमान से एयर स्ट्राइक की जा रही है, तो बची कुची कसर ग्राउंड से अटैक करके पूरी कर रहा है इजराइल। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के एरियल अटैक से भारी तबाही बड़ी बड़ी इमारतें बम के धमाकों से ध्वस्त हो रही हैं। चारों तरफ धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, चीख पुकार मची हुई है। دخان أسود كبير جدا يتفاعل مع جزيرة ضخمة. देखिए, बेरूत और इजराइल के हमले में सबसे ज्यादा प्रभावित है, यहां बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। बेरूत में इजरायली एयरपोर्ट पर हुए हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बम के धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये धमाकों की आवाज लेबनान में रहने वाले लोगों के लिए अब दहशत की आवाज बन चुकी है। न जाने कब कहां आकर बम गिर जाए और कौन सी बिल्डिंग तबाह हो जाए, ये किसी को नहीं पता। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक ईसाई गांव पर बमबारी की। अल्मा अल शाब एरिया में सिर्फ एक ईसाई गांव है जिसको निशाना बनाया गया। धार्मिक स्थलों से लेकर दूसरी कई बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीरें देखिए। देखिए, लेबनान में फिलहाल आसमान में काले धुएं के बादल हैं जो डराने के लिए काफी हैं। इजराइल किस तरीके से बदला लेने पर आमदा है, वो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर इतने बम मारे हैं कि उसके हौसले पस्त हो चुके हैं। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह समेत बहुत सारे कमांडर मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह अभी डर रहा है कि नया हेड किसे बनाया जाए, लेकिन हिजबुल्लाह के बचे कुछ नेता इजराइल को धमका जरूर रहे हैं। कैसे, वो भी सुनिए। हमको पता है कि ये जंग लंबी हो सकती है और हमारे सामने सारे विकल्प खुले हुए हैं। हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं, और अगर इजरायली जमीनी हमला करते हैं तो हमारे लड़ाके भी उनसे जमीनी जंग के लिए तैयार हैं।
हमारे आका समेत हिजबुल्लाह के तमाम कमांडरों की शहादत और पूरे लेबनान में आम लोगों पर हमले को पूरी दुनिया देख रही है। हमारे इलाके में उथल पुथल पैदा करने की इन कोशिशों और हमारे लोगों और दिल के करीब रहने वालों की बड़ी बड़ी शहादतों के बावजूद हम अपनी इज्जत और ईमान से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा इस्लामिक संगठन इजरायली दुश्मन का मुकाबला करना जारी रखेगा। हम गजा और फिलिस्तीन को समर्थन जारी रखेंगे। हम लेबनान और उसके आवाम की हिफाजत करते रहेंगे और हम लोगों की हत्या और मौतों का जवाब देते रहेंगे। बेशक हिजबुल्लाह अभी इजराइल को धमका भी रहा है, डराने की भी कोशिश कर रहा है, अपनी ताकत का भी एहसास करा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हिजबुल्लाह के सामने यह है कि नसरल्लाह के बाद अब हिजबुल्लाह का क्या होगा, क्योंकि नसरल्लाह के साथ साथ उसकी पूरी चेन ऑफ कमांड भी खत्म हो चुकी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें हिजबुल्लाह के उन कमांडर्स को दिखाया गया है जिनको आईडीएफ ने ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह की अगर बात करें तो नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का सबसे टॉप कमांडर फुआद शुकर पहले ही मारा जा चुका है। 20 सितंबर को हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक रिदावान फोर्स का चीफ इब्राहिम अकील भी मारा गया है। कल नसरल्लाह के साथ साउथ फ्रंट का कमांडर अली काराकी भी खत्म हो गया। विसम अल ताविल, तालेब शमी, अब्दुल्ला और मोहम्मद नासिर जैसे टॉप कमांडर भी इजराइल ने ढेर कर दिए हैं और इसीलिए हिजबुल्लाह के सामने बड़ी चुनौती है कि अब हिजबुल्लाह को कौन संभालेगा। एक तरफ हिजबुल्लाह फिर से खुद को सीधा खड़ा करने में जुटा है तो दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में इजराइल का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है। इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट से युद्ध लड़ रही है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बम बरसा रहा है तो वहीं अब 1800 किलोमीटर दूर यमन के हूती विरोधियों पर भी इजराइल ने अटैक कर दिया है। पिछले कई महीनों से यमन के हूती विरोधी इजराइल पर मिसाइल दाग रहे थे। उधर इजराइल ने गाजा में भी ऑपरेशन तेज कर दिया है। गाजा में हमास को पस्त तो किया जा चुका है लेकिन इजराइल हमास को जड़ से खत्म करने के लिए फिलहाल हवाई अटैक कर रहा है। तो चारों तरफ से इजराइल पर हमले हो रहे हैं तो इजराइल भी इन चारों तरफ से हो रहे हमलों का जवाब उन्हीं की अंदाज में दे रहा है और अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है। इजराइल ने यह तय कर लिया है कि अब वो अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अपने दुश्मनों के खात्मे को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे बिल्कुल साफ हैं। नेतन्याहू ने ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां इजराइल अपने लोगों की रक्षा के लिए पहुंच नहीं सकता। I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Mohammed Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives.